हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सवा के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कल की वीडियो में उस्ताद वकास हमारे साथ हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे दुबई से आए हैं। ये सिर्फ आए हैं आपके लिए, आप लोगों को जो नए कबूतर परवर हैं उनके लिए आए हैं, ताकि उनको टिप्स दे सकें। देखिए, कबूतरबाजी एक ऐसा शोबा है, ऐसा फ़न है, आप आखिरी टाइम तक सीखते रहेंगे और सीखने को मिलता रहेगा। ये नहीं है कि इसमें कोई कमी आ जाएगी। हर चीज़ देखें, जो भी उस्ताद हो सीखते रहना चाहिए उसमें, और ये स्पेशली हमारे लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन इनका, थैंक यू सो मच उस्ताद वकास साहब का, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हाँ शहजाद जी। भाई। कल जी उन्होंने हमें बताया, आपने कल की वीडियो देखी, उन्होंने हमें बताया कि कबूतर को खींचना है और कबूतर के जो खींचना है कैसे टिप्स बताए उन्होंने। ज़बरदस्त। कल उन्होंने 2-3 बातें बताई, यकीन करें मुझे भी पता नहीं थी। एक तो उन्होंने जो बात बताई आपको कि डिफॉर्म करते हैं सबसे पहले। हमारा यहाँ पे क्या ट्रेंड है, यहाँ पे उस्ताद बताते नहीं, पूरी बात बताते नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि पूरा ट्रेंड नहीं किया जाता। वो क्या कहते हैं, खींचते चलो जी, ए धूम गई हो, पार गए हो, गया कबूतर। वो बाद में पार निकाले ना निकाले, ये ट्रेंड है यहाँ पे। लेकिन देखिए, उन्होंने बताया कि सबसे पहले डिवॉर्म करें, वैक्सीनेट करें उसको, और फिर उसका लीवर के लिए उसको हेल्थी लीवर दें, ताकि वो जब पर हो तो पर प्रॉपर लगे। आपकी डाइट जो इतना महंगा दाना आप यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर कबूतर अपना यूटिलाइज कर सके खुराक, फिर ही पर उसके चमकदार आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे पता है कोई नहीं, वो कहते हैं मोड़ पा दे, अलसी पा दे, और गर्म चीज़ें सारियाँ पा दे, शायद वो अल्लाह वाले निकला लाइन पाते निकला। तो आज वकास भाई से हम पूछेंगे, हमारे कल के व्यूवर्स ने जी बड़ा पूछा है कि जी वकास भाई से पूछेंगे कि उनके उस्ताद के बारे में। वकास भाई, हमें आप अपने उस्ताद के बारे में बताएं, जिनसे आपने कबूतरबाजी सीखी दुबई में, और आपने कितना अर्सा कबूतरबाजी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। आपने इतना कुछ मेरे बारे में कह दिया, मगर हम भी अभी तालब इल्म ही हैं, सीख रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरी शागिर्दी का, तो मेरी ज़िंदगी के दो ही उस्ताद हैं, ठीक है। एक ब्रीडिंग से मतलब और एक उड़ाने से मतलब। तो जो मेरे ब्रीडिंग के उस्ताद हैं वो मरहूम उस्ताद दिलावर खान साहब हैं। उनसे मैंने सीखा समझा कि कबूतर को बनाना कैसे है, चलाना कैसे है, मेंटेन कैसे करना है, और कैसे उसमें कलर और उसमें क्वालिटीज़ भरनी है। तो ये सब सेट जो चीज़ है वो हमें उस्ताद दिलावर खान साहब ने सिखाई। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। हाँ। और उसके बाद दुबई के अंदर जो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे उड़ाने का फ़न दिया, वो मेरे मरहूम उस्ताद निसार भट्ट साहब हैं। निसार भट्ट साहब जी। और वो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है माशाल्लाह। दुबई के अंदर भी अगर हम ये कहें कि दुबई के शौक़ को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा किरदार है, तो ये बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। तो उनसे मैंने उड़ाने का फ़न लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त के साथ साथ चीज़ें आती गईं। हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखते गए, बनाते गए, प्रैक्टिकल करते गए। और ये है कि अभी भी आज भी सीख रहे हैं, नई चीज़ें मिल जाती जो हमें पता होता है कि शायद हमें पहले पता नहीं थी। यानी हर आने वाला साल या हर आने वाला जेठ आपको एक नई चीज़ सिखाता है। बिल्कुल। सीखने का अमल जी कभी नहीं रुकता। नहीं जी। हम उस्ताद वकास साहब से पूछेंगे कि जी आपको जो दुबई में जिस तरह बाजियाँ लगती हैं, और सॉरी पाकिस्तान में जिस तरह बाजियाँ लगती हैं, क्या दुबई में भी ऐसी बाजियाँ लगती हैं? यानी कि एक लाहौर से जी पिंडी लग गई, या लाहौर से गुजरांवाला जेलम, इस तरह वहाँ पे भी लगती हैं बाजियाँ? हाँ जी, बात वहाँ पे ज़्यादातर तो बाजी जो लगती है वो यूएई के अंदर ही लगती है। अच्छा। यानी एक साथ दुबई में या दूसरी अबू धाबी में लग गई बाजी। यानी उनकी स्टेट 7 स्टेट के अंदर बाजी लगती है। 7 स्टेट्स के अंदर बाजी हाँ, लगती है। जो उनकी अपनी यूएई जो 7 स्टेट है उसके अंदर उनकी बाजियाँ लग जाती हैं। और आजकल ज़्यादा ट्रेंड बाजी का इतना नहीं है जितना कि कपों का या टूर्नामेंट्स का। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कपों को। कपो। उसकी वजह यह है कि आप देखें, मेन चीज़ है सबसे पहले रोज़गार है बिल्कुल कि कोई भी बंदा अपना रोज़गार डिस्टर्ब नहीं करता। सही बात। सबसे पहले रोज़गार है, उसके बाद शौक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो फिर उस हर बंदे के लिए इजी यही होता है, फॉर्मेट यही होता है कि जी वो कप उड़ा ले 2 दिन का 4 दिन का, तो उसमें अपना बर्ड भी चेक हो जाता है, उसको खुद भी पता लग जाता है कि उसकी कोई मिस्टेक्स हैं तो वो क्लियर हो जाती हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पे टूर्नामेंट्स जो है ना वही उड़ाए जाते हैं। तो मैंने सुना है कि दुबई के अलावा वहाँ पे गल्फ में, जिस तरह बहरैन, उधर भी आपकी वो गेम होती है इस तरह का जी वगैरह जी होते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ पे ये चल रहा होता है, मगर साथ में काफ़ी अर्से से गल्फ टूर्नामेंट भी चलते हैं। गल्फ के अंदर जो है ना वो कतर, बहरीन और ओमान, यूएई ये शामिल है। तो ये एक अपना कंबाइन करके एक कप उड़ा देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा रह जाता है, अच्छा ट्रेंड है। और ये कि काफ़ी लोगों को पता लग जाता है कि कबूतरों को वास्ट जो टूर्नामेंट है उसको कैसे उड़ाना है।
ठीक है। तो नए नए एक्सपीरियंस आपको करने का और उसके बाद सीखने का मौका मिलता है। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि ये बात मुझे हमें भी नहीं पता थी। मैं अपने जो मोजिस व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि देखिए आप गल्फ पे भी वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहे हैं। गल्फ मतलब यूएई, बहरैन, ओमान, सऊदी में, यानी कि कंबाइनली कप उड़ जाता है। तो विकास भी आप हमें बताइएगा कि कप में क्या यहाँ की तरह वहाँ पे भी पैसे लग रहे होते हैं जी, ये इतने पैसे लग गए जी, इतने मिलियंस लग गए, तो इतने होंडे लग गए। तो आजकल इधर होंडों का ट्रेंड है, उधर तो ऐसा ट्रेंड है कि नहीं? देखिए ये शौक है, शौक की खूबसूरती जो है ना, शौक की खूबसूरती किसमें है? आप शौक को जितना सादा रखेंगे ना, हाँ। उसकी खूबसूरती रहेगी। आप जितना उसके ऊपर सुर्खी पाउडर मारते जाएंगे, हाँ जी। सुर्खी पाउडर मारने का मतलब है कि जब आप किसी शौक को ये जुए की तरफ ले जाते हैं ना, जी, जी। फिर वो शौक खत्म हो जाता है, वो शौक नहीं रहता। उसमें फिर अदावतें आ जाती हैं, बिल्कुल। आप एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते जी, हो। बिल्कुल। उसके बाद फिर ये है कि बर्दाश्त का लेवल या टेम्परामेंट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप दूसरे की जीत को भी बर्दाश्त कर सकते हो, तो उसमें खराबी ज़्यादा है। और वैसे भी जो हराम चीज़ है उसमें तो खराबी है ही। बिल्कुल। तो मैं तो इसके इस हक में नहीं हूँ कि बाजियाँ वगैरह लगनी चाहिए, हराम चीज़ है। इससे बेहतर है कि आप टूर्नामेंट उड़ाएं और उसमें अपने कबूतरों को परखें। और देखें, जब आप किसी चीज़ में पैसा इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर गरीब का शौक तो ख़त्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात की है वकास भाई ने कि जी जो हराम चीज़ है, जुआ बेसिकली है ही हराम, तो हराम हराम ही चीज़ है। उसको जैसे मर्जी जिस मर्जी शेप में ले आए, इनाम कर ले, वो हराम ही है। लेकिन बात यह है कि वो वहाँ पे शौक करते हैं कितना ट्रेंडी और कितना मज़े का कि जी कप लगाए, हाँ कप का कंपटीशन। और कितनी अच्छी उन्होंने बात की है कि आपकी टॉलरेंस, आपका टेम्परामेंट, ये होना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जी क्या ट्रेंड है जी, कोई हार गया है वो अगली दफ़ा उन्होंने मैं देखा उन्होंने ऐसे ही किया यार, मेरा मतलब है कि हार जीत होती रहती है। अच्छा, एक मैंने आपसे बात पूछी थी कि आपके वहाँ पे मैंने सुना है बड़ा कंपटीशन रहता है, हार जीत जो होती है वो भी क्या कबूतर जो होते हैं मारते से हारते हैं या कम वक्फे से हार जाते हैं? देखें, मुझे पाकिस्तान का तो पता नहीं, यूए की मैं बात करूँगा तो टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन। टफ कंपटीशन है वहाँ पे माशाल्लाह। हर बंदे के पास अच्छे कबूतर हैं, हर बंदे ने कबूतर बना लिए हैं और उनको मेंटेन कर लिया है, और ऐसे कबूतर बना लिए हैं कि अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर मैटर करता है, और उनके पास सब एक लेवल के एक स्ट्रक्चर के कबूतर हैं। अब बात ख़त्म होती है कबूतर की संभाली पे। आप कबूतर को टाइम कितना दे रहे हैं, जितना टाइम देंगे उतना रिजल्ट अच्छा ले लेंगे। बाकी कबूतर सबके पास एक जैसे हैं और वेल मेंटेन्ड है, और क्वालिटी तो है ही है, साथ क्वांटिटी भी है। बिल्कुल। अच्छा, हम वकास भाई से पूछेंगे कि जी उस्ताद वकास साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी बाजी का कोई ऐसा वाकया जो बड़ी लेवल की लगी हो, यानी कि बड़ा मिनिमम हुआ हो, आपको लगा हो कि यार कि बिल्कुल बराबर का जा रहा है, कोई ऐसा वाकया हमें बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए। अब देखें, बात ये है कि हम लोग बाजियाँ तो हम लोग खेलते नहीं, कप खेलते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि अब पिछले साल ही हम लोग एक कप में हमारा पहला कबूतर बहादुर हो रहा था। अच्छा। और आपको 5 मिनट के बाद ये पूरा आप रियलाइज़ कर बैठे थे कि मेरा पहला कबूतर ये बहादुर है। तो लक है, कबूतर बैठने पे आया और बाज उठा के ले गया। आप सरप्राइज हो गए, ये क्या हो गया। तो ये देखें, अच्छा कबूतर, अच्छी टाइमिंग, अच्छा खेल पानी, आपकी संभाली, उसके बाद आपकी लक। ठीक है, लक है। क्यों? देखें, उस्तादी किसी काम की नहीं है आपकी जब तक लक आपके साथ नहीं है। कबूतर आपने उड़ा दिए, फिर अल्लाह तवक्कल है। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते अब ये आप कबूतर आपका शाम को बैठेगा या सुबह बैठेगा या उसको कबूतर को कोई जानवर ले जाएगा, तो सब ये आपकी किस्मत का खेल है। देखिए जी, ये भी उन्होंने बहुत ही कमाल बात की है। देखिए, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि यही बातें सीखने और समझने वाली हैं। उन्होंने कहा किस्मत सबसे बड़ी डिपेंड करती है। देखिए, टैडी तो हर एक ने रखे हुए हैं, कबूतरों पे होता है तो कबूतर सारे शाम को बिठा लेते, किस्मत से बिठाते हैं, किस्मत बिठाती है, कबूतर नहीं बिठाते। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है, ये बातें नोट करने वाली हैं साथ साथ की। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा था कि वहाँ के टेम्परेचर में और पाकिस्तान, यहाँ पे तो आजकल टेम्परेचर जो है नॉर्मली मेरा ख्याल है गेट में भी 45-46 जाता है, तो लोग कहते हैं नहीं 50 पड़ रहा है। दुबई में मैंने सुना वहाँ पे तो टेम्परेचर ही 50 से ऊपर होता है, तो वहाँ पे कबूतर फिर कैसे शाम को बैठ जाते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये काफ़ी लोगों के जो है ना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा आपके, क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया कि जो समझने वाला है उसको समझ आ जाएगी कि टेम्परेचर मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 45-46 को हिट कर रहा है तो वहाँ पे 52
53 को हिट करता है। शहजाद भाई जो मैटर 53 को जी 52 53 को हिट करता है, ठीक है। और आपका नॉर्मल वहाँ जो टेम्परेचर चल रहा होता है ना वो 47 48 चल रहा होता है। मैं जेट की बात कर रहा हूँ जेट में जी। उसके बाद वहाँ पे आपको जो सैंड स्टॉर्म्स हिट करते हैं ना वो इतने हॉट होते हैं, इतने गर्म होते हैं कि उससे कबूतर तो वैसे ही आधा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ की तरह नहीं है, वहाँ भी अब स्टॉर्म आएगा तो साथ रेत आएगी। जब बंदे को कुछ नहीं नज़र आता तो जानवरों को क्या नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो मेन मैं आपको लॉजिक देता हूँ वो है स्ट्रक्चर जी, एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर मेन है। आप वो स्ट्रक्चर मेंटेन कर लें, फिर वो भले पाकिस्तान है या आउटसाइड पाकिस्तान है, गल्फ है, वो कहीं पे भी परफॉर्मेंस देगा। अब स्ट्रक्चर क्या है, अब हम लोग आज क्या कहते हैं कि टैडी 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 का एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर की आप बटेरे बना लें, आप डब वाले बना लें, आप तस्वीर वाले बना लें, आप तमगर बना लें, आप कोई भी नस्ल का चीने बना लें। जब आपका स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया, आपको पता लग गया कि ये स्ट्रक्चर है, वो किसी भी नस्ल में आ गया वो परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइएगा कि आपने जो दुबई में आपकी इतनी है, तो पाकिस्तान में आप कबूतर परवरी में अगर किसी को समझते कि हाँ यार इसका लेवल एक बड़ा अच्छा मेंटेन जो अपना है कबूतर परवरी में, वो कौन से उस्ताद होंगे जिसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अच्छे हैं? देखिए पाकिस्तान में माशाल्लाह जितने भी लोग हैं हाँ, वो किसी भी पार्टी के साथ है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सबके अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या सबसे बड़ी जो कबाहत है ना, अब अगर मैं लाहौर की मिसाल लूँ तो लाहौर बहुत बड़ा है, हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक जगह पे बारिश है तो दूसरी जगह पे सूरज चमक रहा है, ऐसे ही सही ठीक है। अब जहाँ पे बारिश आ गई, तूफान आ गया, उसके कबूतरों को तूफान ले गया, अब उसमें उसका क्या कसूर है? बिल्कुल। फड़कें तो उसने भी महीने की मारी हुई हाँ हैं, जी। कबूतर भी उसने अपनी पसंद के अच्छे चूज़ करके डाले हुए हैं। अब ये किस्मत की बात, बिल्कुल। यहाँ पे आपकी लक आ गई ना कि एक को तूफान बारिश नहीं पड़ी, दूसरे को पड़ गई, उसके कबूतर ज़ाया हो गए। तो अब उसको ये नहीं कह सकते कि उसकी परफॉर्मेंस बुरी है या उससे कबूतर बनाए नहीं गए या संभाले नहीं गए, ये लक है। तो मैं कहता हूँ कि लाहौर है या पंजाब है, जो लोग शौक कर रहे हैं, और देखें जो पहली नंबर से 20 नंबर तक जो लोग परफॉर्मेंस करते हैं ना, समझे कि वो सब ने एक लेवल पे कबूतर उड़ाया। बाकी ये नंबर है मगर परफॉर्मेंस सबकी एक जैसी है। आपके बड़े अच्छे कबूतरबाज दोस्त जो पाकिस्तान में हो, उनका किसी का बताइएगा जो आपके कोई दोस्त हो यहाँ पे। हाँ देखें, मेरे तो यानी जितने भी यहाँ पे हैं सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं और सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, और जितने भी हैं वो भले कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, तो सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और सब यानी भाइयों की तरह मुझे ट्रीट करते हैं और बड़ा रिगार्ड करते हैं और इज़्ज़त देते हैं, और हमारी तरफ से भी ऐसा ही है। तो मैं अब ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं किसी स्पेसिफाइड बंदे को मैं बोलूँ कि ये नहीं मेरा इसके साथ है। मेरे जितने भी शौकीन हज़रात हैं सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आपके मैंने सुना है कि आजकल जो उस्ताद नजर आता है दुबई से भी बड़े कबूतर वगैरह ला के यहाँ पे शौक कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो बात है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और देखें मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पे जो उस्ताद हज़रात हैं ना, वो किसी भी आदमी को क्रेडिट देने से बहुत डरते हैं। यानी आप किसी से बात सीख लेते हो, समझ लेते हो, पिक कर लेते हो, मगर क्रेडिट नहीं देते। क्रेडिट देना चाहिए। अब क्यों लेके आ रहे हो दुबई से कबूतर? लेके आ रहे हो ना, यहाँ पे भरे पड़े हैं, जो भी जहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही है या जहाँ पे भी कबूतर उड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने बनाए हैं कबूतर। हम मानते हैं कि कबूतर पाकिस्तान से गए, बिल्कुल। तो उन्होंने भी देखो 15 साल 20 साल उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कबूतर को बनाया है, उनकी कैपेसिटी थी उससे बढ़ के उन्होंने कबूतरों को मेंटेन किया है, ठीक है। जब मेंटेन हो गए हैं, वहाँ पे अगर कबूतर शाम उड़ रहा है तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली शाम ही उड़ेगा, पर 2 दिन उड़ेगा। मगर मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो कबूतर वहाँ 11-12 बजे जाता है ना, यहाँ शाम उड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि टेम्परेचर का जिस तरह आपने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया टेम्परेचर हाँ देख के, 52-53 टेम्परेचर। हाँ जी। और यहाँ का मिनिमम अगर हल्की सी हवा भी चल पड़े ना, टेम्परेचर डाउन होके 44 से भी डाउन चला जाता है। ये तो मैं कहता हूँ कि बड़ा फर्क है उधर के उधर टेम्परेचर का। और दूसरा मेन चीज़ है कि देखिए कबूतर को जो उसकी डाइट है ना, वो प्रॉपर मिलनी चाहिए और अच्छी मिलनी चाहिए। अब मैं नहीं समझता कि जहाँ पे लोग उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। देखिए कबूतर जो है ना,
उसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए और मल्टी विटामिन भी चाहिए। ये सारी चीज़ें लवाजमात के साथ उसको चाहिए। जब ये सारी चीज़ों को आप कैरी करते हैं तो आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी चीज़ सामने निकल के आती है, फिर आप उससे परफॉर्मेंस लेंगे। जब आप ये चीज़ें बर्ड को नहीं प्रोवाइड करते और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इसको इससे परफॉर्मेंस लूँ, तो आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, ठीक है। फिर आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा? फिर आप मजदूरों को ढूंढेंगे, फिर आप लोगों की तरफ जाएंगे, लोगों से बोलेंगे कि हमें पानी दे दो, हमें ये दे दो, फलां चीज़ें दे दो। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने हेल्थ वाइज अपने कबूतर को मेंटेन कर लेते हैं ना, तो फिर संभाली अगर अच्छी है तो कबूतर परफॉर्म करेगा। देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि कबूतर की परफॉर्मेंस होती ही संभाल से। अच्छा, मैं उनसे अब एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो कबूतर जब उड़ के आता है तो संभाल उसकी किस तरह, यानी कि ज़रूरी है बड़ी संभाल किस तरह की जाए, उसकी संभाल किस तरह की जाए? सॉरी, देखिए जब आपका कबूतर उड़ के आ गया ना, तो समझे कि अगले घंटे से 1.5 घंटा बड़ा क्रूशल है, ठीक है। एक तो आपके पास टाइम सरप्लस होना चाहिए, यानी आपके बाकी सारे काम जो है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए, सिर्फ आपका फोकस बर्ड्स है, ठीक है। आप कबूतर सपोज़ आपका उड़ के आया, बैठे बाद आप कबूतर को आराम से उसकी जगह पे जाने दें, हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी जगह बैठेगा, वो सांस लेगा, 15 मिनट के बाद उसको आप नॉर्मल सी एक चोंच लगवाएं सादे पानी की, ठीक है। कबूतर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, उसको भर के पानी पीने दें, उसके बाद उसको पलटा दें, पलटाने के बाद अपना बना हुआ पानी 5 सीज दे दें, फिर 5 सीज दे दें। ऑटोमेटिकली कबूतर खुद आपको बताएगा कि मैं रेडी हो गया। कबूतर की परफॉर्मेंस आपको बताएगी रेडी होगी। देखें कबूतर अपनी चोंच, ज़बान, आँखों के कलर, पंजों के कलर और जिस्म की बनावट से आपको बताता है कि मेरी स्ट्रेस रिलीज़ हो गई है या मैं स्टिल अभी स्ट्रेस में हूँ। फिर जब वो बिटे जुटे करना शुरू करेगा, उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो भी आपको बता देगी। देखिए स्टार्ट में वो कभी ग्रीन करेगा, कभी ब्लैक करेगा, फिर आहिस्ता 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 एंड पे जब पानी वाली बिट कर देगा, इसका मतलब है इसका अंदर का जो ट्रैक है वो क्लियर हो गया। बिल्कुल, जब उसका अंदर का ट्रैक क्लियर हो गया, इसका मतलब उसकी तलखी ख़त्म हो गई। वो अपने आप को अब चाह रहे हैं कि मुझे खाने को कुछ दो, तो वो राइट टाइम है। फिर आप अपने उसको खुराक दें, बोरे दें, जो भी आप देना चाहते हैं। तो इसका एक प्रोसीजर है, उसके लिए एक टाइम फ्रेम है, टाइम आपको चाहिए, आपको खुद फोकस होना चाहिए। अगर आप अपने कबूतर उड़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरा कबूतर क्या चीज़ डिमांड कर रहा है। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि कबूतर को सिर्फ उड़ा देना काम नहीं है। कबूतर जब उड़ के आता है असल काम तब स्टार्ट होता है। कबूतर की खुराक, उसका पानी, उसकी चोंच लगवानी है बाकायदा, उसकी सेवा करनी है उसकी, तब जाके कबूतर अगले दिन के दोबारा प्रिपेयर होता है। लेकिन जी सॉरी टू से हमारे ये पाकिस्तान में जी क्या 2 ट्रेंड है। एक तो जी वो कबूतर है अगर वो जीत के बैठ गया है तो जी वो की हो रहा है जी, कबूतर को कोई नहीं पूछ रहा, वो बाहर ही ढोल माजरे ने हला लला हो रही है, कबूतर बेचारा मर गया है, वो भूखा, ना कोई चोंच लगवा रहा है ना कुछ। और अगर कबूतर गलती से जी हार गया है, हार के बैठा है और फिर भी कबूतर के जी लान तान हो रही है, इनू बेच दो, फाड़ दो, इनू फार कर दो कबूतरबाजी। तो देखिए ये हार जीत जो है नसीबों से होती है। अगर हार भी है तो यार फिर क्या हो गया, बड़े लोग हारते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हार के अब कबूतरबाजी छोड़ दें। देखिए टेम्परामेंट, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की उस्ताद वकास साहब ने कि जी टेम्परामेंट अपना जो है ना आपने कायम रखना है हर जगह पे भी, किसी जगह पे नहीं छोड़ना। ले जी वकास भाई को हमने बड़ा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अभी हमने इनसे अगले नेक्स्ट एपिसोड में सैटरडे संडे आपने हमारे साथ रहना है और वकास भाई से हमने 2 चीज़ें और एपिसोड में पूछनी है। एक, जोड़ा किस तरह लगाना है, दूसरा कबूतर के परों के बारे में बताइएगा कि ये कबूतर कैसे जल्दी बांध होगा उनके परों के हवाले से, और तीसरी उनसे कबूतर स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे कि कबूतर स्ट्रक्चर के बारे में वो बताएं, आजकल इसका बड़ा ट्रेंड चला हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में, इनसे हमें पूरा पूछना रहेंगे। और बहुत शुक्रिया अगेन, मैं शुक्रिया कहूँगा, थैंक यू सो मच वकास भाई। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने वीलॉगर पिजन स्टार को ज्वाइन किया है और हमें टिप्स दी हैं बड़ी, आपने बड़ा हमें टाइम दिया। और वकास भाई को भी हम जी उस्ताद वकास साहब को अपना विश यू गुड लक कहते हैं। आपकी जेठ की बाजियाँ आ रही हैं, थोड़े टाइम के लिए आए हैं लेकिन फिर उनकी जेठ की बाजियाँ स्टार्ट हो जानी है। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, ले जी थम्स अप करिए, हमारा ये साइन है। अल्लाह हाफिज़। दैट्स इट। इसका ये